हर हर महादेव। दोस्तों हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि अत्यधिक महत्व रखती है। अमावस्या पर पितरों की पूजा का खास विधान होता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान करने से पितृ दोष हटता है। इसके साथ ही अमावस्या पर स्नान और दान किया जाता है और माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि आती है और खुशहाली बनी रहती है। अप्रैल में पड़ने वाली अमावस्या बैसाख अमावस्या होने जा रही है। इसे दर्श अमावस्या भी कहा जाता है। कहते हैं यदि पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर परिवार पर संकट मंडराने लगते हैं और पितृ दोष लग जाता है। ऐसे में पितरों की नाराजगी को दूर करने के लिए खास तौर से अमावस्या पर पितरों की पूजा संपन्न की जाती है। वैदिक पंचांग के अनुसार साल 2025 में 27 अप्रैल को वैशाख अमावस्या है और ये दिन देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही पितरों का तर्पण और पिंडदान भी अमावस्या तिथि पर किया जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने और फिर ज़रूरतमंदों को दान करने से बहुत ही लाभ मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए धार्मिक कार्यों से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो साल भर की सभी अमावस्या तिथि अपने आप में बहुत ही विशेष होती है, लेकिन वैशाख अमावस्या का सनातन धर्म में और भी ज़्यादा महत्व है। इस अमावस्या को सतुआई अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि वैशाख अमावस्या के दिन सत्तू का सेवन और सत्तू का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 27 अप्रैल दिन रविवार सुबह 4:50 से और अमावस्या तिथि की समाप्ति 27 अप्रैल रविवार को ही मध्य रात्रि 1 बजे तक हो जाएगी। और देखा जाए तो ये 28 अप्रैल सोमवार का दिन रहेगा और उदय तिथि के अनुसार इस बार 27 अप्रैल दिन रविवार को ही स्नान दान और व्रत की अमावस्या रहेगी, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार केवल 27 अप्रैल को ही अमावस्या मानी जा रही है। ऐसे में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य भी रविवार को शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। 27 अप्रैल रविवार को सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे और सूर्यास्त होगा शाम 6:48 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:23 से 5:11 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप सुबह 4:23 से 6 बजे तक कर सकते हैं। इसी शुभ मुहूर्त में आप स्नान भी कर सकते हैं। इस बार अमावस्या तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जिसमें प्रीति योग रात 12 बजे से 19 मिनट तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ हो जाएगा। पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य किए जा सकते हैं। रविवार को सुबह 11:15 से दोपहर 12:50 के बीच में और राहु काल का समय शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। अमावस्या के दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:54 से 7:59 तक और इस दिन गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 6:53 से 7:14 तक। शाम के समय दीपदान करने के लिए यदि आपको कोई भी उपाय करना हो तो गोधूली मुहूर्त में पूजा करके भी आप उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी जी के पौधे की परिक्रमा करके भंवरी दी जाती है। सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए पीपल की 108 परिक्रमाएं भी करती हैं। ऐसे में बात ये आती है कि रविवार का दिन है तो अमावस्या के दिन पीपल की पूजा करें या ना करें, और करें तो किस प्रकार से करें कि कोई दोष भी ना लगे, क्योंकि शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी जी या फिर पीपल के पेड़ को स्पर्श करना अशुभ माना गया है, वर्जित माना गया है। और रविवार के दिन तुलसी माता विश्राम कर रही होती हैं, तो ऐसी अवस्था में आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बिना स्पर्श किए तुलसी जी के पौधे हों या फिर पीपल का पेड़ हो उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का, पितृ चालीसा का, पितृ स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। श्री तुलसी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तुलसी जी के समीप बैठकर तुलसी जी में या पीपल के पेड़ में अमावस्या के दिन जल अर्पित ना करें। इसके लिए आप शनिवार को या फिर सोमवार के दिन ही अमावस्या का ध्यान करके आप जल अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों के नाम से शाम के समय दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके दीपदान जरूर अर्पित करना चाहिए।
क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना जाता है। हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ इस दिन करें और हनुमान जी की विशेष पूजा करने से भी इस दिन बहुत लाभ मिलता है। और अगर हो सके तो अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान जरूर करें, और अगर नहीं संभव है तो घर पर ही आप नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर अवश्य नहाएं। दान पुण्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और पुण्य भी प्राप्त होता है। और आइए अब जानते हैं कि अमावस्या के दिन कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। दर्श अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन लोगों के घर के आसपास पवित्र नदी ना हो, वे घर में ही बाल्टी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं और इस तरह स्नान करना बहुत ही शुभ होता है। बैसाख माह की अमावस्या पर पितरों का तर्पण करना बेहद शुभ होता है। इस दिन पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जा सकता है। पिंड निर्माण के लिए गाय का गोबर, तिल, कुशा और जौ के आटे का पिंड बनाया जाता है और इसमें चावल के आटे का भी उपयोग किया जा सकता है। दान करने की अमावस्या पर विशेष मान्यता होती है। इस दिन गरीब और जरूरतमंदों को दान किया जाता है और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान किया जाता है। इसके अलावा पितरों की तर्पण के पश्चात पशु पक्षियों को भोजन खिलाया जाता है। इस दिन कौओं को दाना डालना खास तौर से बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अमावस्या तिथि के दिन दान पूर्ण करने से आर्थिक समस्याएं भी दूर होती हैं। इस दिन काले तिल का दान करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैशाख अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद गंगा जल में काले तिल और सुगंध मिलाकर देवों के देव महादेव का अभिषेक जरूर करना चाहिए और इस उपाय को करने से कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। विष्णु जी की पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वैशाख अमावस्या पर पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप पवित्र नदी या किसी तीर्थ स्थल पर जाकर ये कार्य करेंगे तो इससे उसका और भी ज़्यादा फल मिलता है। तर्पण करते समय पितृ देवो भव बोलते हुए अपने पितरों को श्रद्धांजलि दें। इसके अलावा इस दिन कौवों और कुत्तों को भोजन कराना भी पितरों को तृप्त करता है, क्योंकि मान्यता है कि अमावस्या पर पूर्वज इन रूपों में आते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।